राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीजन है। तो सर क्यों नहीं करती सरकार? मतलब उनके लिए तो आसान नहीं, है ना, वो राहुल समय गांधी को किनारे मैं लगाना। नहीं जानता, हो सकता है कि राहुल गांधी भी इनको ब्लैकमेल कर रहा होगा। मोदी को तो छिपाने के लिए तो बहुत चीज़ें हैं ना। यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद से हटने वाले हैं सितंबर तक, अगर मैं सही हूँ तो। उनको 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वो राहुल तो गांधी बच नहीं पाएंगे। नहीं, इसमें तो नहीं बच पाएंगे। उसके पहले ही इसकी राहुल गांधी सर अक्सर जो बातें कहते हैं, दुश्मन जो देश है उसकी बात कह रहे हैं। पाकिस्तान उन पर निर्भर करेगा तो पाकिस्तान का नाश होगा। वो तो हिंदुस्तानी नहीं बन सकता। गाजा पे ऐसा होगा तो इनके दिल में दर्द उठता है। प्रियंका गांधी इतना लंबा लंबा ट्वीट कर रही हैं। उनकी जो इच्छा है, ये सारी चीज़ें विदेशों से जुड़ा हुआ है। इंदिरा गांधी के बारे में आपने सिर्फ एक प्रोफेसर थे जब आप, तो आपने एक छोटी सी बात कही थी और आपको हटा दिया गया था। हाँ, फिर इंदिरा गांधी का हाल क्या हाल हुआ? क्या किया आपने? गधा हो तुमने, जाकर हिटलर के साथ समझौता कर ली। बहुत अच्छे आपके राजीव हाँ, गांधी दोस्त रहे। बहुत। सोनिया गांधी का भी यही समस्या थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती थी। कांग्रेस तो ये राजनीति करती ना कि हिंदुओं को हाँ, बांटने की। कांग्रेस के कारण ही हम इस मुसीबत में हैं। आप कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? कुछ नहीं, खत्म। खत्म है हाँ, कांग्रेस? खत्म। दूसरा ही पार्टी बन सकती है। आपके पास सारे राज रहते हैं। कई लोगों की मीटिंग चल रही है अच्छा, कि एक विकल्प बनानी चाहिए कांग्रेस को छोड़ करके। कांग्रेस के लोग, कभी कभी आप जो बात कहते हैं और जो बात कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं, ये बात आप लोगों की एक जैसी क्यों साउंड करने लगती है? मैं बता दूं, दिखा दूंगा कि जीरो है। पीओके तो हमारा है। और वो हमारे पास आ जाए और बाकी 3 हाँ, अलग हिस्से हो जाएं। सही। वो चाहते हैं, वो तो खुलेआम बोलते हैं कि हिंदुस्तान आकर हमें मुक्त कराएं। डॉक्टर एस जयशंकर के लिए कहा कि वो मोदी मिनिस्ट्री में वेटर हैं। हाँ, बेटर। मोदी के लिए दरी बझाने वाला आदमी है। 11 साल पूरे होने के बाद आप तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की। तीसरी टर्म में चल रही है। इसमें बहुत दिन नहीं रहेंगे। हमारी ज़मीन सब चाइना को दे दी। पाकिस्तान से लोग आए थे, अमेरिका ने हुक्म दिया तो इन्होंने युद्ध विराम कर दिया। तीसरा टर्म है, उसमें देश को वो पीछे ले गए, आगे नहीं ले गए। पहले भी उन्होंने कहाँ किया। 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है देश हमारा। इनको तो आंकड़े नहीं आते हैं, इनको कुछ तो गणित नहीं आता, इनको कुछ डिबेट कराइए, कोई नहीं आएगा। सब डरते हैं मुझसे। मोटू तो अमित शाह जी, वो तो जो मोदी कहता है वही करेगा। आपके हिसाब से कास्ट सेंसस होना चाहिए? मैं कहता हूँ कि देशद्रोही हो। कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर स्वामी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे। कौन सी कमी है हमारे में कि वो नहीं बनाए? ये निर्मला सीतारामन कोई फाइनेंस मिनिस्टर है? अटल बिहारी वाजपेयी, आपकी उनसे नाराजगी बड़ी रही। मिसेस कॉल को अपने हड़प करके, पति था, उसको सर्वेंट क्वार्टर में। अयोध्या, काशी और मथुरा, अगर 3 मंदिर मिल जाए तो फिर हमें किसी की लड़ाई नहीं लड़नी। करेक्ट। मुसलमान को मानना चाहिए, नहीं तो जबरदस्ती करके करेंगे। मोदी भी फोन करेगा तो मैं फोन आप फोन उठाऊंगा। उठाएंगे? हाँ, उसका दिमाग खराब हो गया तो उसको ठीक करना है, बस। अगर भारतीय राजनीति एक थ्रिलर फिल्म होती तो हमारे आज के मेहमान उसके हीरो होते। अर्थशास्त्री, प्रोफेसर, राजनेता, ऐसी शख्सियत जिन्होंने देश के बड़े बड़े घोटालों का पर्दाफाश किया, ऐसे ऐसे नेताओं को अदालत में घसीटा जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। प्रधानमंत्री से लेकर बॉलीवुड स्टार्स तक के बारे में बेबाकी से बोलते हैं और ऐसे ऐसे राज खोलते हैं कि लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो आज दार्चना शो में हमारे मेहमान हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्ते सर। आज बात होगी अनफिल्टर्ड, सवाल होंगे सीधे और जवाब डॉक्टर स्वामी के अनफिल्टर्ड, जैसा आप जानते ही हैं। सर 11 साल हुए हैं, बीजेपी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जो हैं अपना रिपोर्ट कार्ड लोगों को दे रहे हैं कि 11 साल में उन्होंने क्या किया है। लेकिन 11 साल पूरे होने के बाद आप तैयारी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद से हटाने की। ये कैसे संभव होगा और क्या वाकई ये हो पाएगा? नहीं, पहले तो ये बात है कि यहाँ जो संघ आरएसएस है, उन्होंने पहले से कहा था कि जो भी हमारे उच्च स्तर पर बनेंगे, उनको 2 टर्म से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने जिद करके तीसरा भी लगा दिए, जब उनकी बहुमत नहीं थी। दूसरे पार्टियों को जोड़ करके उन्होंने बनाई है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये पूरा जो इन्होंने शुरू किया है, जो
जिसको 2 टर्म के बाद जो तीसरी टर्म में चल रही है, इसमें बहुत दिन नहीं रहेंगे, ऐसा मेरी अनुमान है। ये आपका अनुमान है या आप कुछ तैयारी भी कर रहे हैं इसको लेके? नेचुरली मैं तो तैयारी करूँगा ही, क्योंकि इन्होंने हमारे देश को हमारी ज़मीन सब चाइना को दे दी, जो निर्विवाद ज़मीन थी। यानी चाइना खुद नहीं चाहता, यानी दावा किया कि ये हमारा है, फिर भी उन्होंने दे दिया। अब और उसको दबा दिया। वो इंफॉर्मेशन किसी ना पार्लियामेंट को बताया गया, ना पब्लिक को बताया गया, किसी को बताया नहीं गया। क्यों ऐसा करना चाहिए उनको? फिर इसी प्रकार से पाकिस्तान, ये जो पाकिस्तान से लोग आए थे और हमारे 26 लोगों को हत्या पहलगाम की, में, हाँ। उनके पत्नी देखते रह गए। अब वहाँ 3 दिन गए और फिर अमेरिका ने हुक्म दिया तो इन्होंने युद्ध विराम कर दिया। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे हमारे पार्टी के लिए नुकसान होगा और हमारी पार्टी को पब्लिक फिर सजा देगी, तो इसीलिए इसको हटाना चाहिए। आपको क्या लग रहा है नरेंद्र मोदी ने जो 2 टर्म में काम किया और तीसरा टर्म है उसमें देश को वो पीछे ले गए, आगे नहीं ले गए हैं? नहीं, वो पहले भी उन्होंने कहाँ किया। वो चाइना के साथ बैठ कर के उन्होंने सारा ज़मीन उनको दे दिया था। ये तो पहले इसमें ही है। मैं तो समझता हूँ कि सिर्फ इन्होंने जो इनके जो प्रतिद्वंदी होंगे या इनके विरोधी होंगे, उनको इन्होंने नुकसान किया, परंतु बाहर के लोगों को हमारे देश में जो आए हैं, उनको उन्होंने कुछ ही नहीं किया अभी तक। और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है देश हमारा। हम तो पहले से 3 लार्जेस्ट हैं। इनको तो आंकड़े नहीं आते हैं, इनको कुछ गणित नहीं आता है, इनको कुछ इकोनॉमिक्स पता नहीं है, तो ऐसे ही 4 से 4 बोल दिया। और मैं चैलेंज करता हूँ, आज आपके माइक्रोफोन के ज़रिए चैलेंज करता हूँ कि कोई भी आप बुला कर लाइए कांग्रेस तो नहीं आएगी, हमारे पार्टी से किसी को बुलाकर मेरे साथ डिबेट करने का ही कहिए कि हम 4th में हैं, हम तो 3 में हैं। आप कह रहे हैं हम टॉप 3 में अभी हैं? नहीं, 2002 से। 2002 से हम टॉप 3 इकोनॉमी में हैं। हाँ। ये कैसे सर? मुझे भी अंतरराष्ट्रीय कहता आंकड़े तो लेकिन कुछ और मैं कहते तो हैं। प्राध्यापक हूँ, वो भी इकोनॉमिक्स का, वो भी हार्वर्ड में होकर आया हूँ। अब मैं ये कैसे मैंने गणित शास्त्र के अनुसार मैंने ये सारी ट्राई किया और ये बात मनमोहन सिंह ने मान लिया था, और मनमोहन सिंह ने 3-4 बार कहा था। तो हमारी पोजीशन पर कैपिटा इनकम में बहुत पीछे है, ये बात सही है, पर वो उसकी बात नहीं करते हैं। कहते हैं हमारी जीडीपी है वो चौथा है, और ये जब ये बने तब वो चौथा बनी। ये तो इनके बनने के पहले ही तीसरा नंबर में थे हम। और मैं पुराने आंकड़े निकाल के इन्हीं उनके तरफ से किसी को बुलाइए, डिबेट कराइए, कोई नहीं आएगा, सब डरते हैं मुझसे। एक भी पार्टी से कोई नहीं आकर कहेगा नहीं हमारे प्रधानमंत्री सही थे, उन्होंने चौथा कहा, आप तीसरा कह रहे हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर की आपने बात की। आप कह रहे हैं अमेरिका के दबाव में ये युद्ध रोक दिया गया। हाँ। लेकिन डीजीएमओ की, पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया हमारे डीजीएमओ को, उसके बाद फिर ये और रुका नहीं है, कह रहे हैं कि अभी इसको होल्ड पे डाला है सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर। तो क्यों आप कभी-कभी आप जो बात कहते हैं और जो बात कांग्रेस कहती है, राहुल गांधी कहते हैं, जबकि आप राहुल गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ जो आपने लड़ाई लड़ी वो किसी ने नहीं लड़ी है, अभी तक लड़ रहे हैं आप। लेकिन ये बात आप लोगों की एक जैसी क्यों साउंड करने लगती है? नहीं, मैं ये कहता हूँ कि जब पाकिस्तान के जो 4 प्रांत हैं उसमें 3 अलग होने चाहते हैं, वो चाहते हैं, वो तो खुलेआम बोलते हैं कि हिंदुस्तान आकर हमें मुक्त कराएं, और हम जैसे बांग्लादेश अलग हुआ वैसे हम भी हो जाएंगे। तो ये 3 को यानी एक मौका मिली, इसमें ये 3 लोगों को हम कह सकते हैं कि हम फौज भेज देंगे आपके पास, और आप अलग घोषित करिए अपने देश को। अपना यानी जो 3 देश तो आप जानते हैं कि बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और ये पीओके। दैट्स राइट। ये हमारे पास आ जाए पीओके वापस। नहीं,
जो गफर खान का अच्छा, है। अच्छा, ठीक है। हाँ, 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 हाँ। हाँ, हाँ। अब पीओके तो हमारा है। वो हमारे पास आ जाए और बाकी 3 अलग हाँ, हिस्से हो जाएँ। सही। लेकिन आपको नहीं लगता ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होगी? बांग्लादेश को पाकिस्तान से भारत ने अलग करवाया, उसके बाद अब वो हमारे लिए इतनी बड़ी परेशानी बना हुआ कोई है। परेशानी नहीं होता था। हमें जो इधर-उधर यानी गुस्सा करते हैं, हमारी हुँ। गुस्सा निकालते हैं। मैं तो बांग्लादेश कुछ नहीं कर सकता है। तो आपने डॉक्टर एस जयशंकर के लिए कहा कि वो मोदी मिनिस्ट्री में वेटर हैं। हाँ, बेटर और क्या है। सर, आप इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स जब कहते हैं तो उसके पीछे वजह क्या होती है? आपके पास ज़ाहिर-सी बात है कोई रीज़न नेचुरली होगा? वो क्या करते हैं मैं बताऊँ आपको कि किसी जगह में जाकर मोदी की आगमन के लिए वो वहाँ व्यवस्था करते हैं, यही करते हैं। कौन सी ऐसी पार्टी जो यानी ऐसी कोई किसी और देश की जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर हैं उसके साथ बैठ कर के कोई दस्तावेज कोई तैयार किया अभी तक एक भी नहीं। रशिया का तो जो फॉरेन मिनिस्टर है वो सब जगह में जाकर पहले करता है, उसके बाद पुतिन आते हैं। ये तो जो मोदी के लिए दरी बिछाने वाला आदमी है, यही है। निर्मला सीतारमण उनको आप कहते हैं कि वो अर्थशास्त्री नहीं है, उनको कुछ नहीं आता इकोनॉमिक्स हाँ, के सही बारे में, वो बात क्या है, देश चलाएँगी? सही बात है। मुझसे मेरे से डिबेट करने का ये मैं बता दूँ दिखा दूँगा कि ज़ीरो है। उसके जो सारे जो आते हैं पार्लियामेंट में जब वो पेश करते हैं हुँ। कि हमारे अगले साल में ये करेंगे, उसमें मैं दिखा सकता हूँ कि कितने परस्पर विरोध मामला है उसमें। आपके हिसाब से पार्टी में आपकी कौन बेहतरीन वित्त मंत्री हो सकता है? कोई भी अगर हो आपको लगता है सकता है, निर्मला वित्त सीतारमण नहीं मंत्री तो? होने में अच्छे लोग होनी चाहिए जो सरकार ऑफिसर्स में हैं और मिनिस्टर ऐसा होना चाहिए कि जो उनका बात सुनता है। गडकरी है, राजनाथ है। ये फाइनेंस मिनिस्टर हो सकते हैं। और फिर और क्या, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, जब तक ऑफिसर्स अच्छे हैं, कोई भी हो सकता काम है। ऑफिसर्स को करना है हाँ, मैं इसमें मैक्सिमम। कोई हाँ, या आप उस इकोनॉमिक्स जानते हैं, तो आप किसी की पर निर्भर नहीं होंगे। आप अपने आप कहेंगे, ऑफिसर्स को कहेंगे ये करना है, ये करना है, ये करना है। डॉक्टर एस जयशंकर नहीं तो आपको लगता है कि पार्टी में विदेश मंत्री कौन होना चाहिए था? अरे कोई भी हो सकता है, ये अगेन वही बात आई है। कोई भी हो सकता है क्योंकि जो फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री में जो लोग हैं इतने काबिल लोग हैं वो यदि देखेंगे कि तुम सुनने के लिए तैयार तो सारे दस्तावेज पर तैयार करके दे देंगे क्या बोलना है कब बोलना है कहाँ जाना है सब कर देंगे। ये समझता है कि मैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में गया हूँ और इसीलिए मैं सब कुछ जानता हूँ। ये कुछ क्या जानते हैं? इसको तो मोदी अब कहता है कि नहीं, नहीं तुम जाके दरी बिछा के आओ, मैं जाने वाला हूँ। यही होता है। आप पार्टी में हैं, उसी पार्टी के जो बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनसे सीधे-सीधे डायरेक्ट आप विरोध करते हैं, डायरेक्ट बातें कहते हैं, यहाँ तक कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद से हटने वाले हैं सितंबर तक, अगर मैं सही हूँ तो। तो आप फिर भी पार्टी में हैं। एक समय पे आपको याद होगा जब इंदिरा गांधी के बारे में आपने सिर्फ एक प्रोफेसर थे जब आप, तो आपने एक छोटी-सी बात कही थी और आपको हटा दिया गया था, हाँ, फिर है ना? इंदिरा गांधी का हाल क्या हाल हुआ? क्या किया आपने? तो मतलब कैसे ये कैसे होता है कि आप उसी पार्टी में हैं और सबसे क्यों? बड़े नेता को आप ये पसंद नहीं करते हैं, ये उनकी आप इतना ये इतना ये तो लोकतंत्र है। क्रिटिसिज्म करते हैं? ये तो लोकतंत्र है और बिल्कुल अन्य है। देशों में ऐसा होता है। विंस्टन चर्चिल ने अपने प्राइम मिनिस्टर को कहा तुम गधा हो, तुमने जाकर हिटलर के साथ समझौता कर ली। ये इन भाषा में उन्होंने कहा आप और भी तो कहते हैं डरपोक हैं और क्या-क्या कहते हैं नमक हराम है यस नरेंद्र मोदी के बारे में। यार कहता हूँ तो उसका जवाब दीजिए। मैं क्यों नहीं कह सकता हूँ जब हमारे देश में ये जो आतंक फैली हुई है या जो भय फैली फैली हुई है अब क्या पत्रकारों सब डरते हैं यानी ये सच लिखने में क्यों ये तो लोकतंत्र है। आप बोलिए कोई गलत होगा तो क्या केस डालिए कि इन्होंने हमारी प्रतिष्ठा को खराब किया इनके ऊपर केस डालिए। ऐसा करना चाहिए, केस डालेंगे तो और बुरा होगा उनके लिए। मेरे ऊपर तो किसी ने केस नहीं डाला।
सर आपसे कौन केस लड़ पाएगा? आपने तो ऐसे-ऐसे लोगों के अदालत में खींचा है क्यों मैं कि अकेला ये इतने इनके पास कितने हैं, अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, ये इतने का मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, ये सब है, इसके बाद भी मेरे साथ मेरे मुकाबला नहीं कर सकते। डॉक्टर स्वामी इतना ज़्यादा नरेंद्र मोदी से क्यों नाराज़ हैं? क्या मतलब क्यों? क्या क्योंकि हमने बहुत बहुत मेहनत करके, जिसमें इनका मेहनत उतना बहुत कम था, और हम लोग थे, अडवाणी थे, मुरली मनोहर जोशी थे, कितने लोग थे। उसके पहले दीनदयाल उपाध्याय थे, उन्होंने जान दे दी अपनी। तो ये सब मिल कर के धीरे धीरे एक छोटा सा पार्टी बढ़ के आज एक बहुमत से वो राज कर रही है। उसको इस प्रकार से ख़त्म करना, मैं समझता हूँ कि हम तो बर्दाश्त नहीं कर सकते। आपको लग रहा है पार्टी खत्म हो रही है? ज़रूर, इस तरीके से चलेगी तो हम जीत नहीं सकते दोबारा। नरेंद्र मोदी के बाद किसको आप देखते हैं प्रधानमंत्री के तौर अरे पर? वो कोई भी हो सकता है। ये बीमारी से आप हटो। अच्छा। जवाहरलाल नेहरू के बाद कौन हो सकता है? जब हाँ, ये क्योंकि जब हमारे जब डिस्कशन का ज एक पॉइंट जब होता है। जब जब हमारे उसकी जगह में जो आए उसको तो कहते हैं सोने, ये तो चिड़िया है, ये है, वो है, लोग सब कहते हैं, परंतु आगे में लाल बहादुर शास्त्री महान निकले। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान को ठीक किया। तो नरसिम्हा राव, वो तो बीमार थे। लोग कहा कि ये तो थोड़ी दिन के लिए है, उसके बाद सोनिया गांधी आएगी। बट उनकी स्वास्थ्य सुधर गए पावर में आने के बाद। और कितना काम किया उन्होंने, सारा जो परिवर्तन किया इकोनॉमिक्स में, वो तो उन्होंने नहीं किया। नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह को भी बुलाया था और उनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। मुझे भी कहा था फाइनेंस मिनिस्टर बनो, परंतु कांग्रेस में ज्वाइन करो। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। तो उन्होंने मिनिस्टर रैंक पोजीशन दिया मुझे, परंतु मिनिस्टर नहीं बनाया। नहीं, उनको लगा ना कि आपको शायद साथ लेना ज़्यादा आसान है, अगर साथ रहेंगे तो मुश्किल कम होगी, अगर आप दूर रहेंगे तो मुश्किल ज़्यादा होगी। है ना? तो कम से कम पता नहीं, रहेगा कि डॉक्टर स्वामी क्या करने वाले हैं। उनके लिए कोई मुश्किल नहीं हुआ। वो रोज़ 5 बजे मुझे चाय के लिए बुलाते थे। इसीलिए बुलाते थे ना सर, कि ओके, मुश्किल ना हो। ठीक है, तो फिर हमें ठंडा रखना है तो फिर ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए। मुझसे कोई धमकी देगा तो मैं उसको यानी खड्डे में डाल दूँगा। लोग तो कहते हैं ना डॉक्टर स्वामी की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी अच्छी, क्योंकि वाह! दोस्ती के यही बाद जब वो ऐसे ही होना दुश्मनी चाहिए। करते हैं तो फिर ऐसे ही बहुत होना बुरी चाहिए। स्थिति मैं करते हैं। किसी के लिए पक्ष में नहीं बोलूँगा। लेकिन आप राजीव गांधी के बहुत अच्छे, आपके राजीव गांधी हाँ, दोस्त रहे। बहुत बहुत लेकिन बहुत उस टाइम पे भी कभी नहीं लगा कि कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए? नहीं, वो राजीव गांधी तो बहुत पक्ष में था। 3 बार 4 बार उसने अपने पार्टी के लोगों को भी बुलाकर कहा कि इसको समझाओ। हुँ। मैं कहा मैं नहीं आऊँगा। तो आप जब तक हैं तो पार्टी अच्छा है। इसके बाद जो आएगा उसको मैं नहीं सहन कर सकता हूँ। राजीव गांधी आपके इतने अच्छे दोस्त थे, लेकिन उसके बाद सोनिया गांधी, उनकी पत्नी और उनके बेटे राहुल गांधी के खिलाफ आपने ही नेशनल हेराल्ड का केस शुरू करा, जिसकी सुनवाई अब 2 जुलाई से रोज शुरू होगी। हाँ, लंबे समय से आपने ये लड़ाई लड़ी है। आपको क्यों लगा कि ये जो लड़ाई है ये लड़नी चाहिए, इसकी शुरुआत आपको करनी चाहिए? पहले तो राहुल गांधी ब्रिटिश सिटीज़न है। है, ये आपने हाँ, अभी कोर्ट में है। हाँ, और मोदी ने एक्शन नहीं दे रहा है राजनाथ को। पहले जब राजनाथ गृह मंत्री थे तब। गृह मंत्री थे, हुँ, और अब तो ये मोटू तो अमित शाह जी। वो तो जो मोदी कहता है वही करेगा। तो उन्हें किया तो मैं कोर्ट में गया हूँ। कोर्ट में फिर धीरे 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 अब ये पोजीशन में पहुंची है कि जुलाई के एंड में फैसला होगी। हुँ, मैंने तो दस्तावेज दिया है इनके हाथों से लिखी हुई कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और उन्होंने वहाँ कंपनी चलाई है। तो कैसे आप हिंदुस्तान के नागरिक हो सकते हैं? सोनिया गांधी का भी यही समस्या थी कि वो प्राइम मिनिस्टर बनने चाहती थी, और सब डंडोरा पीट कर के उसको ले गए थे राष्ट्रपति भवन। वहाँ जो राष्ट्रपति था वो तमिलनाडु के ही थे। हुँ, 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 हुँ। उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि भाई बताओ कुछ तुम्हें करना है। तो मैंने कहा कि जो हमारे नियम में लिखा है, मेरा कॉन्स्टिट्यूशन के साथ जो दस्तावेज़ हैं उसमें लिखा है कि
हमारे देश में कोई नागरिक बनेंगे तो उनके ऊपर वही अंकुश लगेगा जो एक इंडियन उनके देश में बनता है। तो इंडियन बनेगा इटली में वहाँ के नागरिक, तो वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकते। तो मैंने कहा ये हमारे देश में नहीं बन सकती। तो राष्ट्रपति ने उसको नहीं दिया। उसको इतना नाराज़ हुई, क्या नहीं गाली दिया उसके, कितना उसको तंग किया बाद में। बट वो उन्होंने देश के लिए सेवा की और मुझसे उन्होंने ये जानकारी प्राप्त की और उसका फ़ायदा उठाया। इसको क्यों बनाएंगे? ये क्या थी अमेरिका इंग्लैंड में? मैं बताऊंगा तो आपको शर्म आएगा, तो नहीं, इसीलिए नहीं बताऊंगा। सर बताइए सर। नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। ये तो आप ही जाकर जांच करिए। ये कह रहे हो, बताने लायक नहीं है। आप कहते हैं आपके पास बक्से, कई बक्से भर के सबूत हैं। हाँ, तो उसमें क्या बुरा है? तो फिर अभी तक ये केस क्यों चल रहा है? क्यों अभी तक इसमें कुछ नहीं हुआ ये तो आगे? कोर्ट में है ना। समय लग रहा है। न्यायाधीश जो करेगा, न्यायाधीश को भी ऊपर इतनी दबाव होती है, ये तो बात सही है सर, क्योंकि राहुल गांधी अगर विदेशी नागरिक हैं, आप कह रहे हैं लिख के दिया है, तो लिख दिया। सरकार के लिए सबसे आसान है। और मैं कहता हूँ कि जब राजनाथ थे तब पूछा गया था ना तब राहुल गांधी से। उन्होंने मेरे इस चिट्ठी को और जो दस्तावेजों को जोड़कर इनको चिट्ठी लिखा हाँ, राहुल गांधी को कि पूछा गया। हाँ, हमने तय कर लिया कि हाँ, ये आप नागरिक बने, हाँ, तो क्या आपको किसमें क्या कहना है? उसने जवाब ही नहीं दिया। और उल्टा क्या हुआ, जब ये मोदी ने इनको ट्रांसफर कर दिया और अमित डिफेंस शाह। में भेज दिया। और अमित शाह को हर बार मैंने पूछा, 6 साल के लिए अमित शाह है, ऐसे ही हंसते थे जब मैं पूछता था कि कब करोगे, कब करोगे। उसके बाद मैं दिल्ली हाई कोर्ट में गया हूँ। तो सर क्यों नहीं करती सरकार? मतलब उनके लिए तो आसान नहीं, है ना वो राहुल समय गांधी को किनारे मैं लगा नहीं दे। जानता, हो सकता है कि राहुल गांधी भी इनको ब्लैकमेल कर रहा होगा। मोदी को तो छिपाने के लिए तो बहुत चीजें हैं ना। अच्छा। हाँ, वो मत पूछो अभी। जब समय आएगा बताऊंगा आपको। ठीक है। ये बताइए, नेशनल हेराल्ड केस में जो सुनवाई शुरू होने वाली, हम्म। इसमें आपको लगता है कि ऐसे सबूत हैं कि सज़ा होगी? ये तो निश्चित में उनको तो ओपन शट जेल केस जाना है। पड़ा। इन्होंने फ्रॉड किया है, झूठ बोला है, सारी चीजें हैं और इसमें कोई एस्केप नहीं है। वो राहुल तो गांधी बच नहीं पाएंगे। नहीं, इसमें तो नहीं बच पाएंगे। उसके पहले ही इसकी नागरिकता समाप्त कर देंगे तो और भी बुरा हो जाएगा। एक चीज और सर जिस पे बात हो रही है इस वक्त, कास्ट सेंसस पे बहुत बात हो रही है। आपके हिसाब से कास्ट सेंसस होना चाहिए, ये ठीक है? क्योंकि पहले तो बीजेपी कास्ट इसके क्या पक्ष में होता है? नहीं थी। उसके कास्ट क्या बाद होता है मैं पूछना चाहता हूँ। आजकल कोई कास्ट पर चलता है? मैं ब्राह्मण पैदा हूँ और मैं फिर वहाँ पुलिसमैन बन जाऊँ, तो मैं ब्राह्मण हूँ? तो बिल्कुल ये सही बात कास्ट है। क्यों? अब तो सब गया, अब तो सब हिंदू और कुछ नहीं। और जो कहता है कि मेरा मेरा भिन्नता इस प्रकार से है, मैं कहता हूँ कि तुम देशद्रोही हो। हम सब हिंदू हैं ये कहना चाहिए। मुसलमान को छोड़कर बाकी जो हैं उनको छोड़कर, वो तो 10% 15% हैं। हमारे तो 85% हिंदू हैं। और अब से कभी नहीं कहना चाहिए कि मैं ब्राह्मण हूँ। ये हाँ, आप पुजारी हैं तो आप पुजारी कह हाँ। सकते हैं। आप लाठी उठा करके देश की यानी देश की जो समस्या उसकी हल हल करने के लिए बाहर निकलते हो तो आप क्षत्रिय कह सकते हैं। आप व्यापार करोगे तो आप उस प्रकार से कह सकते हैं। आप खेती करोगे तो आप शूद्र हैं। जो छुआछूत है वो तो हमारे धर्म में है ही नहीं। ये सब बाद में आया, इसको मिटाना चाहिए। तो वो यही सवाल पूछा जा रहा है कि पहले तो बीजेपी इसके पक्ष में नहीं थी, कास्ट सेंसस कराया जाएगा। राहुल गांधी लगातार कह रहे थे कास्ट सेंसस होना चाहिए, होना चाहिए। फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि कास्ट सेंसस के लिए राजी हो गए? हम नहीं वाकई पीछे जा रहे हैं, ये तो नहीं, लग रहा है। बीजेपी कर नहीं सकेगी इसको। मैं तो कोर्ट में इसको रोक दूंगा। आप चैलेंज करेंगे इसको? नेचुरली अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, पार्लियामेंट में भी नहीं आया। हाँ, हाँ। तो मैं कोर्ट में कैसे जाऊंगा कि ये दिमाग है, नरेंद्र मोदी के दिमाग में ये है, तो इसीलिए स्टे ऑर्डर होना चाहिए। लोग हंसेंगे।
लेकिन जब ये शुरू होगा तो आप हाँ, कोर्ट में जाएंगे, पक्का चैलेंज इसका मैं करेंगे आप विरोध इसको। करूँगा, व्हाट नॉनसेंस। जब हम लोगों को एक हिंदू बनने के लिए हम प्रचार करते आए हैं, प्रचार करते आए हैं, हिंदुत्व के नाम हम्म, पर, हम्म। आज हम कैसे ये बँटवारा कर सकते हैं? सर, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के उम्मीदवार बने तो आपने बड़ा बढ़ चढ़ के उनका प्रचार किया था, साथ में थे, आप लोगों की बड़ी हुँ, अच्छी अच्छी तस्वीरें आती थी। हुँ। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके ऐसा क्या हुआ, और वो भी कई सालों बाद? कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर स्वामी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, एफएम बनना चाहते थे, फाइनेंस मिनिस्टर बनना चाहते थे, और जब इनमें से कुछ नहीं हुआ तो उन्होंने फिर नरेंद्र मोदी से उनको तो फिर परेशानी दे होगी, दो उन्होंने दुश्मनी मुझे, पाल ली। जितना उसको तकलीफ आ रही है मेरे से, हम्म। उसकी जगह हमें फाइनेंस मिनिस्टर बना देते हैं। जिद करेंगे तो फिर मैं भी जिद करूँगा। कौन सी कमी है हमारे में कि वो नहीं बनाए? ये निर्मला सीतारामन कोई फाइनेंस मिनिस्टर है? वो अरुण ऐसे जेटली? अरुण जेटली तो गया, तो आपको उसके बुरा करने से क्या फ़ायदा है? तो चले गया। तो आप अगर फाइनेंस मिनिस्टर होते और इस वक्त जो देश की कंडीशन है, तो क्या ऐसा एक चेंज है जो आप करते सबसे पहले? इनकम टैक्स को अबॉलिश कर दूँगा। अबॉलिश कर देते? किसी को इनकम टैक्स देना नहीं फिर होगा। देश कैसे चलता? अच्छा, आप मेरे साथ नहीं सर, मैं इसमें आपसे इसलिए पूछ रही हूँ, मैं डिबेट स्टूडेंट की नहीं, करेंगे? नहीं बिल्कुल नहीं सर। हाँ, मैं ढूँढ लूँगा आपके लिए। आपको मैं कोई गधा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर प्रोफेसर रहकर मैं ऑब्वियसली। ऐसी बात कहूँगा जो इम्प्लीमेंट नहीं हो हाँ। सकता या क्रियान्वित नहीं हो सकता है। ये मैं आपने कभी आइडिया दिया मोदी जी से? बात आपकी हाँ, कब हुई थी मैंने आखिरी लिख बार? कर दिया उसको। लिख के दिया था आपने? हाँ, आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? कितने साल हो गए? 4 साल हो गए। 4 साल हो गए। हाँ, 4 साल से बात नहीं हुई आपकी। बात करूँगा नहीं, क्या करना है उससे? झूठ बोलता है। और आप ज़्यादातर जो लोग हैं इस वक्त कैबिनेट में हैं, हुँ। उन सबको आपको लगता है कि ये लोग काबिल नहीं हैं? नहीं, नहीं, राजनाथ काबिल हैं, राजनाथ बट सिंह हैं, उसको जो नितिन जहाँ गडकरी जी। जाकर वहाँ ये ये सीमा में खड़ा कर दिया। गडकरी फर्स्ट क्लास है। हाँ, बहुत अच्छा काम अरे कर रहे हैं। उसको क्या दिया है कि रोड बनाओ। है बेचारा, उसको फाइनेंस मिनिस्टर बनाते तो बहुत अच्छा होता। क्या अभी 2024 में गडकरी जी के प्रधानमंत्री बनने का कुछ था हाँ, ऐसा? वो कभी भी बनता। चांसेस था? मैं तो समझता हूँ कि हमारे पार्टी में बहुत लोग हैं जो प्राइम मिनिस्टर बनने लायक हैं, और आरएसएस का प्रभाव है, तो उसमें मैं कहता हूँ कि गडकरी के बारे एक आम राय है कि ये कर सकता है। और राजनाथ का भी नाम चलता है कभी-कभी, बट गडकरी के बारे में बहुत बहुत चलता है, क्योंकि वो प्रधान जब वो अध्यक्ष थे हमारी पार्टी के, तो उन्होंने बहुत अच्छा चलाया था, बहुत अच्छा चलाया। राहुल गांधी सर अक्सर जो बातें कहते हैं, चाहे वो ऑपरेशन सिंदूर को लेके हो या चाइना के साथ जब सीमा पर हुआ था, वाद विवाद हुआ था, तो वो ऐसा लगता है कि वो दुश्मन जो देश है उसकी बात कह रहे हैं। अभी वो जो कुछ कहते हैं वो पाकिस्तान मीडिया उसको चलाता है और उनको हीरो बना के चलाता है। अब वो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अभी भी वो उतने ही गैर जिम्मेदार हैं। आपको लगता है कि कोई परिवर्तन, कभी कोई चेंज आएगा? ये क्या फ़र्क पड़ता है? पाकिस्तान उन पर निर्भर करेगा तो पाकिस्तान का नाश होगा। मैं तो इसमें चिंता नहीं करूँगा। तुम जाओ, उसके तुम्हारी माँ तो रशिया का केजीबी में थी, उससे सलाह लो, जो करना करो, पर इस देश में आपको मानेंगे नहीं। एक तो वो बन नहीं सकता, मैंने तो अब इस हम्म। निकाल दिया, तो वो तो वो भी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे? कभी नहीं बन सकता। वो तो हिंदुस्तानी नहीं बन सकता, प्रधानमंत्री छोड़िए। जैसे मैंने इसकी माँ को मैंने कहा था, उस समय मैंने पहले ही कहा था, मत बनने के लिए प्रयास करो। मैंने ये कांग्रेस वालों को कहा कि जाके बताओ, जाके पूछो जयशंकर, ऐसे नॉट जयशंकर, एक इंटेलेक्चुअल उनका जो है, हम्म। तो ये इनको कहिए, मैंने कहा कि भाई ये तो बन नहीं सकती, इसका एक माइनस पॉइंट है, इस अनुसार नहीं बनी। ये कभी नहीं बन सकता।
अभी से यूएन में जो वोटिंग हुई गाजा को लेकर, हाँ, उसमें भारत ने खुद को अलग रखा। उसके बाद कांग्रेस बड़ा नाराज है। प्रियंका गांधी इतना लंबा-लंबा ट्वीट कर रही हैं, एक्स पे पोस्ट कर रही हैं। हाँ। कभी-कभी लगता है कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ ये हो रहा था, तो शायद बड़ी मुश्किल से 2-4 शब्द लिखे गए होंगे, लिखने में दिक्कत हो रही थी। लेकिन जब गाजा की बात आती है, जब मुस्लिमों की बात आती है, तब ये हमास की बात नहीं करेंगे, जो आतंकवादी संगठन हैं, जिन्होंने इज़राइल पर हमला किया, इज़राइल को उकसाया, उनको मारा। लेकिन जब गाजा पे ऐसा होगा तो इनके दिल में दर्द उठता है। इसकी क्या वजह है? आप तो बहुत करीब से जानते हैं इस परिवार को। परिवार को तो जानता हूँ। और उनमें परिवार में एक को तो हम बहुत मानते थे, राजीव गांधी। हुँ, देखिए, इन लोगों का सारा जो पैसा है, उनकी जो इच्छा है, ये सारी चीज़ें विदेशों से जुड़ा हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो करने दो, हमारे लिए अच्छा है, काहे को हम उनको रोकें? ले दो उनको, भाई जब चुनाव में ये कहीं आएँगे बड़े पद में, तो उस समय हम उठाएँगे उसको। तब आप हाँ, उस ज़रूर, फिर तो हम छोड़ेंगे नहीं उसको। यही तो जब मोदी को पेट में दर्द है कि मैं उसको भी अटैक करता हूँ और कांग्रेस को भी अटैक करता हूँ। हुँ। तो आरएसएस कहती है भाई हमारे कार्यकर्ता सब कहते हैं स्वामी तो हिंदुत्व पर बोलता है और ये विपक्ष की धज्जी उड़ाता है। तो मोदी का बुरा करने से क्या बुरा है? जैसे हमारे पार्टी के वर्कर ही कहते हैं। आपको लगता खैर अब आप इस स्टेज में हैं, इतना सब कुछ आपने हासिल कर लिया अपने जीवन में, लेकिन आपको लगता है कि अगर ये स्थिति नहीं होती तो शायद कुछ बेहतर होता आपके लिए भी? ओह या इसको इसको तो जाना ही चाहिए, इससे कोई भी अच्छा होगा। राजनाथ हो जाए, गडकरी हो जाए, कई लोग हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, क्योंकि किसी का नाम छोड़ दूंगा तो उनको बुरा लगेगा। लेकिन कोई नाम है या आप कई चर्चा नाम में है, है मतलब कई नाम है, कई नाम है। आपको लग रहा है आरएसएस और नरेंद्र मोदी के बीच सब ठीक नहीं है 2024 से? ठीक नहीं कह सकते, वो तो प्रचारक था ना आरएसएस हुँ, का, तो हुँ। ठीक नहीं है कह नहीं सकते, परंतु वो करता नहीं है जो वो उनकी वो आदेश देते हैं। और उनका नियम है कि तुम प्रचारक लोग होते, नियम को मानना पड़ेगा। जो कहेंगे, संघ रोज नहीं कहेगी, कभी कभी कहेगी, तो उसको मानना चाहिए। ये तो इसका घमंड इतना हो गया। आपने सर इंदिरा गांधी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक सारे प्रधानमंत्री देखे, पास से देखे, सबके बारे में जाना। सबसे अच्छे प्रधानमंत्री आपको कौन से लगे जिन्होंने देश को आगे ले जाने में सबसे ज़्यादा काम नरसिम्हा किया? राव। नरसिम्हा राव। हाँ, उसके बाद चंद्रशेखर, बट बहुत कम समय था। हुँ। वो उसका चंद्रशेखर की जो स्ट्रांग पॉइंट थी, वो आ, जो सारी बातों को बांट देता था कि तुम इसको देखो, तुम इसको देखो, और मुझे घूमने दो हवाई जहाज से। लेकिन उन पे भी आपने आरोप लगा दिए थे चंद्रशेखर जी पे? नहीं नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। नहीं। हाँ हाँ, सर लड़ाई हुई थी जब मैं पार्टी का प्रेसिडेंट बनने चाहता था, इसने मेरा विरोध हुँ। किया, तो तब मैंने उसको गाली दिया, जरूर। क्या मैं चुप नहीं रह सकता? अरे जयललिता को आपने सज़ा करवा दी। करा दी, परंतु एक समय में जब मेरे पास आई और रोई, मेरे घर में आकर रोई, तो फिर मैंने उसको बचाया, क्योंकि वो फिर आपने सरकार गिरा दी अटल जी करुणानिधि की। उसके पीछे पड़ा। हाँ। फिर ये चीफ मिनिस्टर बनने के बाद फिर शुरू कर दी, तो फिर मैंने उसको उतारा और उसको जेल भेजा, और फिर मर गई वो बीमार वैसे भी थी। तबीयत ठीक नहीं हाँ, थी। वो नहीं चाहती थी, बट उसके पीछे जो लोग थे, जैसे वो शशिकला, हुँ। वो कहती थी ये बहुत डेंजरस आदमी है, ये तुम्हें बुद्धू बना रहा है, ये है। वो सिनेमा एक्ट्रेस होते के कारण उसमें बह गई। तो मैं उसके बारे में अच्छी राय रखता था, वेरी एजुकेटेड पर्सन। बट ये जो सबके बारे संदेह करना, ये सारे हिंदुस्तान में आप कभी नहीं चला सकते हैं कि यदि सबके ऊपर संदेह करते रहो। कोई ठोस मिले तो दूसरी बात है, जो कोई अपराध हो उसके बारे दूसरी। बट ये ऐसा है वैसा है, इसकी तो इतनी लोभ है कि वो खुद प्रधानमंत्री बनने चाहता है। ये सारी जो बातें चलती रहती है हमारे देश में, ये तो सब दुर्बल करती है हम लोगों को। अटल बिहारी वाजपेयी, हम्म, आपकी उनसे नाराज़गी बढ़ी रही। हम्म। क्यों सर?
शुरू में मैं जब अमेरिका हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से आकर आईआईटी में प्रोफेसर बना, तो इन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी ने मुझे आमंत्रित किया कि हमारे एमपीज़ जो हैं 14-15 ही थे उस समय, वो आपको हमारे पंचवर्षीय योजना के बारे कुछ सुनने चाहते हैं। तो मैं गया था, वहाँ से हमारी दोस्ती बनी और फिर अटल बिहारी वाजपेयी मुझे देश भर घुमाया है कि देखो इकोनॉमिस्ट आया है, इसके आधार पर हमारी जनसंघ बहुत आगे बढ़ेगी। इमरजेंसी में अटल बिहारी वाजपेयी ने इंदिरा गांधी को चिट्ठी लिखकर दे दिया कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, परंतु इसको गुप्त रखिए। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि बट स्वामी तो आपका एमपी बन गया है और आपने उसको बनाया और अब वो अंडरग्राउंड में है, विदेश जहाँ अब चले गया, वहाँ से खूब प्रोपेगेंडा कर रहा है, तो हम कैसे विश्वास करेंगे कि तुम दोनों तरफ नहीं कर रहे हो। तब उन्होंने मुझे आदेश दिया कि तुम सरेंडर करो और जेल जाओ। तो मैंने कहा मैं नहीं करूँगा। क्यों नहीं करोगे? मैंने कहा नानाजी देशमुख कहते हैं कि वो हमने भूमिगत बनाई है, आरएसएस के लोग कहते हैं हमने भूमिगत संगठन बनाई है। उसके आधार पर आप ये प्रचार रखिए ताकि लोग ये ना समझें कि हम सब घुटना टेक कर ली है। तब ये से चिढ़ने लगा और कितनी मेरी वजह। एक बार जब इंदिरा गांधी ने बहुत मेरे ऊपर 18 केसेस डाली थी, उस समय मैं विदेश से आया, पकड़ नहीं सकी, पार्लियामेंट गया, हाँ, सेशन भाषण दिया दिया, और फिर वापस चले गए एक आप। मिनट का भाषण कि कि जो शुरुआत हो रही थी, मैंने कहा कि आपने शुरुआत में कौन-कौन मर गए हैं, पर लोकतंत्र भी मर गई, उसको भी जोड़िए। तो सब ये कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? उस समय हम निकल गए और वापस नेपाल के ज़रिए हम वापस अमेरिका चले गए। तो उसमें इतनी बड़ी नाम पाई, ये ईर्ष्या में डूब गया। उसके बाद इधर-उधर, तो मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी हम ऐसी-तैसी करेंगे। उसकी सारी जो नुक्स हैं बाहर निकाली, बहुत उसका नुकसान हुआ था। क्या-क्या ऐसी चीज़ें थी जो आपको लगा कि अटल बिहारी वाजपेयी के लोगों को नहीं इसने पता थी? इसने मिसेस कॉल को अपने हड़प करके अपने कमरे में रखा और मिसेस कॉल का जो पति था उसको सर्वेंट क्वार्टर में रखा जब ये एमपी थे। ये करने लायक है। क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो जो वो रामजस में जो थे, वो एक दिन मुझे पकड़े जब मैं वाजपेयी को मिलने के लिए आया था और मिसेस कॉल हमारे साथ बहुत अच्छी बातचीत करती थी। जब वाजपेयी नहीं आता था, वो गपशप बहुत करते थे एंड शी वाज वेरी गुड लेडी आल्सो। तो मैं जब बाहर जा रहा था, इसने मुझे बुलाया, देखो क्या है, मुझे सर्वेंट्स क्वार्टर में रखा, मेरी बीबी को साथ रखा है, ये अन्याय क्या है? तो मैंने वाजपेयी को कहा कि नहीं, यहाँ डिवोर्स करा के शादी कर लो। इसे तुम कौन होते हो? तो मैंने कहा हम पार्टी के मेंबर हैं। अरे पार्टी के मेंबर हो गए, हमसे भी बड़ा हो गए। तो वहाँ से लड़ाई शुरू हुई। फिर इसने दबाने की कोशिश की, झूठ बोला मेरे बारे, कई चीज़ मैंने उनको पकड़ा, फिर मैं उसके बारे जो जो व्यक्तिगत उनकी बातें थी सब बाहर निकाला। तो आखिर में वो चले गए। फिर उसके बाद आपकी मारवा को मुलाकात हुई थी जब उनकी तबीयत खराब थी उस वक़्त? मैं वो सब मिला ही नहीं कभी। नहीं मिले थे। मैं क्योंकि इमरजेंसी में मुझे चिट्ठी लिखा कि तुमने सब लोगों को इन्हें विडंबना में डाल दी है, तुम्हें सरेंडर करने से क्या आपत्ति है, सारे लोगों को राह मिलेगी। मैंने कहा मैं तो तुम्हारी बात मानता नहीं हूँ, तुम नाना जी को समझाओ, वो जेल में है, जाके मिल के कहिए। तो नाना जी तो मुझे इन्हें बहुत प्रेम करते थे। तो नाना जी ने कहा कि एक ही है जो हम जिसकी आशा पर हम हैं,
हम तो नहीं कहेंगे उसको। तो उस दिन से बहुत नाराजगी हो गए, कटुता कटुता आ गई दोनों के समझ। राम मंदिर की लड़ाई हुई, उसके बाद आप कहते हैं कि सिर्फ अयोध्या, काशी और मथुरा, अगर यस 3 मंदिर मिल जाए तो फिर हमें किसी की लड़ाई जी नहीं जी लड़नी। करेक्ट। लेकिन इसमें लोग ये कहते हैं कि क्यों? मैं बता जितने मंदिर देता हमारे कब्जे में लिए बात हैं, जितने अग्रीड मंदिरों के ऊपर मस्जिद अग्रीड बनाई गई है, अग्रीड हम अग्रीड। अपना हर एक मंदिर लेंगे, हम क्यों छोड़ें अपने मंदिर? नहीं हर धर्म नहीं ले सकते हैं आप। क्यों? क्योंकि जहाँ तक राम मंदिर है, राम वहाँ पैदा हुए हुँ। और कोई जगह नहीं है। जहाँ मैं राम मंदिर तो बहुत बने हैं हमारे देश में, परंतु जन्म स्थान जन्म स्थान, हाँ। एक ही है। हुँ। और वहाँ थी, उसको तोड़ा इन लोगों ने बाबर के टाइम में। उसको दोबारा ज़रूर बनाएँगे, वहीं बनाएँगे। और मुसलमान ने जो मस्जिद बनाई है, उसको दूसरा वो थोड़ी दूर में बना के देंगे। फिर आया कृष्ण जन्मभूमि, हुँ। वही बात, हुँ। वहाँ पैदा हुए, कृष्ण उसके जी, ऊपर जन्म, उन्होंने हाँ। मस्जिद बनाई है, हुँ। तो वो नहीं। तीसरा है, शिव भगवान ने ज्योतिर्लिंग लगाई, उसको तोड़ करके इन्होंने रखा। आज तक भी आप जाओगे उसके वहाँ, वो काशी विश्वनाथ में, हाँ, हाँ। वो नंदी बैठा हुआ। नंदी बाबा का मुख उधर है, हाँ। तो ये 3 कहीं और नहीं जा सकते हैं। और मुसलमान को मानना चाहिए, नहीं तो ज़बरदस्ती करके करेंगे। कोर्ट से करेंगे या किसी और रास्ते कोर्ट से। में चल ही रहे हैं सर सारे मामले। चल रहे हैं तो हम भी लगे हुए हैं ना, तो मैं जानता हूँ, हो जाएगा। वो मुसलमान का जो जानते हैं कि भई 85% हिंदू एक साथ हो जाएँगे तो बहुत मुश्किल है। अब किसी को हिम्मत नहीं है इस पर बोलने के लिए। तो ये 3 को छोड़ दो, बाकी 400 चा 40,000 हाँ, 19 ऐसा कुछ है, कुछ आंकड़ा है, हाँ। उसको नहीं छुएँगे। तो हम दूसरे जगह में बनाएँ, क्योंकि वहाँ मूर्ति स्थल का कोई महत्व नहीं है। जो मस्जिद जो मूर्ति है, उसको तो हम कहीं भी बना सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर हमारी किसी भी धरोहर पे कब्जा किया गया है, तो अगर आज हम कानूनी रूप से उसको वापस लेने की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो हमको वो लड़नी चाहिए? तो हम जितने मंदिर हैं हमारे। नहीं क्यों? वो मंदिर का तो कोई विशेष जगह नहीं है ना, वहीं होना चाहिए। ये कहाँ लिखा है हमारे ग्रंथ में? वहाँ किसी बात पर, किसी दस्तावेज में बताइए। लेकिन देवता की भूमि तो वो हो जाती है। देवता की भूमि पवित्र है, इतना ही है, और वो कहीं भी रखोगे वो पवित्र है। एक लड़ाई मंदिरों की आप और लड़ रहे थे कि जो सरकारी नियंत्रण में मंदिर हैं, वो उनसे मुक्त हाँ, होने हटानी चाहिए। चाहिए। हाँ, वाक़ई ये सवाल इसलिए बड़ा है सर, क्योंकि जो बाकी धार्मिक स्थल हैं, चाहे मुसलमानों के हैं, ईसाइयों के हैं, वो उनके अधिकार में हैं। लेकिन हिंदुओं के धार्मिक स्थल जो हैं, वो सरकार के नियंत्रण में हाँ, हैं। तो क्यों? उससे क्यों है अभी तक और क्यों नहीं उससे नहीं, मुक्त वो हो तो पा रहे हैं? अंग्रेज़ों ने किया ना, हमारी कमर तोड़ने के लिए, और इन लोगों ने कुछ पैसा बनाने के लिए किया। जो उत्तराखंड है, हुँ। वहाँ मोदी के कहने पर जो बीजेपी की सरकार बनी, उन्होंने 105 मंदिरों को राष्ट्रीयकरण किया। और मैंने कहा कि नहीं होना चाहिए। मैंने आरएसएस को कहा, आरएसएस कहा कि मोदी से बात करो। मैंने कहा मुझे मोदी से क्यों बात करें, जिसने अपराध किया, मैं उससे नहीं बात करूँगा। तो फिर मैं कोर्ट गया, जीत गया, सब का बाहर निकल गए, एक भी नहीं बचा। जहाँ भी सभानायकर एक शिवा मंदिर है, करुणानिधि ने कहा कि मैं मर जाऊंगा, परंतु इस मंदिर को मैं कभी कभी नहीं सरकार के नियंत्रण से बाहर रखूंगा, अलाउ करूंगा। और मैंने किया, और वो मर भी गया। करुणानिधि। तो ये हमारी धर्म है। इस धर्म से मैं इधर उधर नहीं होता। हाँ, मैं कहें कि सारे मंदिरों को मैंने 50,000 मंदिरों को तोड़ा गया, सबको करना है, नो। संभल का जो कल की वो ये हरिहर जो ये मस्जिद है, जो हाँ, वहाँ की जामा मस्जिद जो हाँ, है, उस पर जो मामला चल रहा है, उस पे आपका क्या कहना है? उसमें वो कौन है, मूर्ति कौन सा है? वो तो अभी मस्जिद है ना, उसमें तो वो तो एएसआई के नियंत्रण में है ना, वहाँ पे तो मस्जिद बनी हुई है। मस्जिद बनी है, लेकिन बट अभी तो तो उसमें हमें क्या लड़ना है उस पर?
यानी वो हरिहर मंदिर था कहते हैं पहले, हरिहर मंदिर मंदिर था और अब उसमें जामा वो मस्जिद है। दूसरा जगह में हरिहर मंदिर बना। तुम्हें क्या है, यहाँ मस्जिद रहने दो, यहाँ मंदिर यहाँ रहेगा। मंदिर वही जहाँ विशेष उस जगह है, पैदा हुए वहाँ, क्योंकि वो स्थान बदल नहीं सकता वह कभी। नहीं बदल सकता। बिल्कुल सही वो बात। तीन ही है। हाँ। इसको नहीं मारोगे तो फिर हम कहेंगे अच्छा बात ये ऐसा है कि तुम हमारे देश में रहकर, क्योंकि मैं मुसलमान तो इस देश की नागरिक उस स्तर पर नहीं है जो हिंदू है, क्योंकि बंटवारा हुई थी, हिंदू यहाँ होंगे, मुसलमान वहाँ होंगे। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो मुसलमान नहीं जाने चाहते हैं हिंदू इंडिया को छोड़कर है वो रह सकते हैं। और आपको लगता है सबसे बड़ी ऐतिहासिक गलती थी हमारी? अब इतनी सालों हो गई, क्या को हम रोए इस पर तो इतना जरूर कहूँगा, जहाँ हिंदू का विशेष मामला है उसमें मुसलमान पाकिस्तानी मुसलमान जैसे बात नहीं करना चाहिए हमसे, क्योंकि उनकी बचना मुश्किल है यदि सारे हिंदुओं में रोष आ जाए। लेकिन हिंदू बटा हुआ है ना सर, हिंदू एक नहीं, होता हिंदू कहाँ नहीं है? बटा हुआ, 5 मिनट में एक हो जाएंगे, हो जाते हैं। हो जाएंगे। हाँ, राम मंदिर देखिए कि कैसे हाँ। हो गए सब। कोई नहीं कहता कि अरे तुम शेड्यूल कास्ट हो, तुम कैसे आ गए, ब्राह्मणों को ही आना है, कोई क्या नहीं कहता है। कांग्रेस तो ये राजनीति करती ना कि हिंदुओं को हाँ, बांटने की। कांग्रेस तो कांग्रेस के कारण ही हम इस मुसीबत में हैं। आप कांग्रेस का क्या भविष्य देखते हैं? कुछ नहीं, खत्म। खत्म है हाँ, कांग्रेस? खत्म। दूसरा एक पार्टी बन सकती है, बट ये राहुल गांधी है, तो इसीलिए मोदी का भी कहना है कि भाई राहुल गांधी को रहने दो, ये तो मिट जाएगी। मैं कहता हूँ ये पाप हम नहीं कर सकते। इसने जो भी ये ब्रिटिश का सिटीजनशिप लिया है और हम कहेंगे कि इंडिया में पार्लियामेंट में बैठ सकता है, हम तो नहीं मानेंगे तुम्हारी मजा के लिए। तो ये कांग्रेस को तो कुछ नहीं, खत्म। और मैं बता रहा हूँ कि कई लोगों की मीटिंग चल रही है अच्छा। कि एक विकल्प बनानी चाहिए कांग्रेस को छोड़ करके। कांग्रेस के लोग कौन है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मुझसे भी बात की उन्होंने। आपके पास सारे राज रहते हैं। हाँ, नहीं, क्योंकि मैं उनको तरीका बता सकता हूँ। मैं तो बीजेपी नहीं छोड़ने वाला हूँ। आप बीजेपी में ही हैं। कैसे छोड़ूंगा जब मैं आपकी जनसंघ पार्टी से है, शुरू शुरू किया है। किया है, सही बात है। जब वाजपेयी ने जनता पार्टी से बीजेपी आने नहीं दिया, जैसे वाजपेयी बीमार हुए तो सारे लोग मेरे पास आए, नहीं नहीं अब आइए। तब आपने जनता पार्टी का इसमें विलय कर लिया था विलय बीजेपी कर में। लिया। हाँ, उसके बाद मैंने पहले ही कह दिया था कि जिस दिन तुम बुलाओगे मैं आ जाऊंगा। वाजपेयी जी के रहते लेकिन नहीं, वो जब तक वो तो एक्टिव नहीं, पॉलिटिक्स में वो थे। उस समय ना के बराबर थे। हाँ, एक्टिव तो नहीं थे पॉलिटिक्स में गॉड बिल्कुल। पे एक्टिव तो जिस हालत में थे मैं बताऊं क्या, देखने लायक नहीं था। सर कुछ सवाल रैपिड फायर के लिए आपसे। आपके पास अगर एक दिन के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी हो तो 3 फैसले जो आप उसी दिन लेंगे। अबॉलिशन ऑफ इनकम इनकम टैक्स टैक्स। हाँ। नंबर 1। नंबर 2, चाइना पर प्रहार। अच्छा। हाँ, जो जमीन उन्होंने लिया उसको वापस लेना। हम्म। और तीसरा, कश्मीर को पूरा, जो आजाद कश्मीर जिसको कहते हैं, पीओजे के वापस। वापस। अच्छा। किसी एक नेता का फोन आए और आप उसे रिसीव ना करें, वो कौन सा नेता होगा? वो किसी का, हमारे जाने हुए लोग होंगे तो मैं मोदी भी फोन करेगा तो मैं फोन आप फोन उठाऊंगा। उठाएंगे? हाँ, और उसको इतने सालों से जानता हूँ, उसका दिमाग खराब हो गया तो उसको ठीक करना है बस, that's बीजेपी में आपका सबसे ज्यादा करीबी कौन है? वो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि जिसका जिसके नाम नहीं उसकी लूंगा उसकी वो कहेंगे मुझे कल, अच्छा तुम मुझे कुछ नहीं मानते हो। कई हैं, बहुत हैं। आपने गांधी परिवार पर इतने हमले किए और उस टाइम पे किया, ये आपने केस 2012 में किया था जब उनकी सरकार थी, यूपीए की सरकार थी। आपको कभी डर नहीं लगा? मैं तो यही सब कहते हैं कि क्या है तुम्हारे दिमाग में कि थोड़ा भी डर नहीं होता है। डर किस बात पर होती है कि कुछ आप के हाथ से निकल जाएगी, कुछ नुकसान हो जाएगी। मैं तो शिव भगवान पर विश्वास करता हूँ कि तुम देख लो मेरा, और मैं सब अच्छा करूँगा। लोग कहते हैं डॉक्टर स्वामी के पास
हर पार्टी की खबर होती है, है। तो आपकी कोई अपनी खुफिया एजेंसी है लोग कहते हैं। वो भी करें, उनमें उनको क्यों रोकते हो? वो ऐश और कराम के लिए जो जाते हैं उसकी जगह में ये काम करें। आपके जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई कौन-सी थी अभी तक? वो इमरजेंसी ही थी, इसमें इमरजेंसी। क्योंकि मेरे लिए ये नई बात थी और इसीलिए और मुझे घर छोड़कर जाना पड़ा। मेरे 2 बच्चे सिर्फ़ 5 साल और 3 साल और मेरे पत्नी वो बड़ी बड़ी आईसीएस फैमिली की बेटी थी और उनके घर में सब कह रहे थे ये क्या है? हमारे लिए तो बहुत बेइज़्ज़ती है एंड ऑल दैट। तो वो बड़ी मुश्किल थी बट मैं क्या चिट्ठी भेजता था जो आरएसएस पहुंचाती थी मेरी पत्नी को कि ज़रूर बदल आएगा, विश्वास करो। उसने विश्वास किया। मूर्ख हो सकती थी बट उसने बल्कि बात तो सही निकली। अच्छा, आपको कभी लगा जीवन में किसी चीज़ पे कि नहीं अब इस पे हार मान लेनी चाहिए, अब हो गया? नहीं, अभी कभी तक नहीं? मैं ऐसा कभी ये दिमाग में कभी अंदर जाएगा ही नहीं। आज नहीं तो कल परसों होगा। हाँ, छोड़ूँगा नहीं। अच्छा, आपका अभी अधूरा सपना कौन-सा है? कोई जो भी मैं चाहता तो हो गया है। अधूरा इसमें देखिए आशा करना जो इट्स अ है डिफरेंट थिंग। वो अच्छा नहीं है। हुँ। जो आने वाला वो आएगा। तुम प्रधानमंत्री बनने की आशा है? नहीं, मैं सोचता भी नहीं हूँ। बट हो सकता है मैं आज बन जाऊँ। उस समय मत कहो कि तुमने कहा ऐसा-ऐसा है। मैं कहता हूँ मेरी आना है, तो आ जाएगा। कितनी चीज़ें आई हैं। कोई मुझे जब मैं इलेक्शन में गया पार्टी में गया, तो लोगों ने कहा क्या है तुम तो हार्वर्ड का प्रोफ़ेसर हो, कहाँ तुम फिट करोगे यहाँ, मर जाओगे। तुम्हें इलेक्शन में पैसा कहाँ से आएगा? ये सारी बातें गई। सबको पार करके हम 6 बार पार्लियामेंट गए। हाँ। आपका फ़ेवरेट श्लोक जो आप सबसे ज़्यादा आप या कोई कोटेशन? सुकृत गए समय कृतवा लाभा लाभो जय जय हो ये गीता में है। अच्छा सर, अभी क्या ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि हाँ, इस पद पे अगर मैं होता तो मैं चीज़ें बदल देता, देश बहुत कुछ बदल देता? मैं तो कहीं भी होऊँगा तो मैं बदल दूँगा। तो इधर या उधर कहीं न कहीं तो बदलूँगा। ये सवाल ही नहीं है, मैं कभी नहीं सोचता है। जो भी देगा वहाँ-वहाँ बदल दूँगा। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ओके। आपसे गुज़ारिश है इस पॉडकास्ट को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, लोगों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।